नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी अचानक लेह की नीमो पोस्ट पर पहुंच गए। यहां वो सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें, नीमो पोस्ट 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। प्रधानमंत्री मोदी गलवान में घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की एक और बड़ी अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि वो जो घायल जवान हुए थे उनसे भी वो मुलाकात करेंगे और दोपहर 12:30 बजे तक वो वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले जब वो लेह पहुंचे, देखिए पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेह पहुंचने पर सबसे पहली तस्वीर यही सामने आई थी, एक्सक्लूसिव भी आपने देखी थी न्यूज़ 24 पर, जहां नीमू में इस वक्त वो मौजूद हैं, जवानों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। और ये खबर कि वो लेह पहुंच गए हैं, ये उनके पहुंचने के बाद सामने आई, यानी अचानक वो वहां पर गए, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। और हम आपको बता दें कि जो ये नीमू जगह है जहां पर ये मौजूद है, ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। और जब वो वहां पर लैंड हुए, साथ में उनके सेना प्रमुख भी थे। वो आप तीसरी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। बीच में जो तस्वीर है, जवानों से मुलाकात जब उन्होंने की, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कुर्सियों पर जवानों को वहां पर बिठाया गया। जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ पहले से प्लान जरूर था, लेकिन हम तक खबरें, तमाम मीडिया तक खबरें ये सिर्फ इतनी थी कि सीडीएस वहां पर आज पहुंचने वाले हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का पहुंचना एक सरप्राइज विजिट के तौर पर जरूर सामने आया है। इस वक्त हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह चौहान हमारे साथ हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आसिफ आपसे अपडेट लेना चाहती हूं, क्या ये इंटरैक्शन जिसकी तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं ये खत्म हो चुका है? क्योंकि 12:30 बजे तक उनको वापस भी आना है और इस बीच उन्हें घायलों से भी मिलना है। जी बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि औपचारिक रूप से तो कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन जो सूत्रों के साथ हम बात कर रहे हैं उनका कहना है कि ये इंटरेक्शन अब खत्म हो गया है और प्रधानमंत्री लेह अब उन जवानों से मिलने के लिए निकल गए हैं जो घायल हो गए थे 15 की रात को, जो जून के गलवान वैली में क्लैश हुआ था पीएलए सेना के साथ। और इसके बाद वो जो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह 14 कोर के कमांडर है, उनके साथ और उनके साथ जो दूसरे कमांडर्स है, लेह के मुख्य कमांडर्स, उनके साथ एक बैठक करेंगे। वो जानकारी लेंगे पूरी सिचुएशन की कि किस तरह की सिचुएशन अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी हुई है, भारतीय सेना की पोजीशंस कितनी स्ट्रांग है, ये सब जानकारी लेंगे। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का खुद वहां पे फॉरवर्ड इलाके में जाना, जो लेह खुद पहुंचना और फिर अफसरों के साथ वहां पे समीक्षा करना, तो वहां पे कुछ तरह के किसी तरह का अगर सेना को कोई और जरूरत होगी या किसी तरह कोई मुख्य आदेश, ये सब चीजें भी वहां पर। आसिफ, एक और बात जानना चाहती हूँ, जैसा आपने बताया कि घायलों से मिलने के लिए पहुंचेंगे, वो घायलों का इलाज किस जगह पे चल रहा है और वो नीमू से कितना दूर है? देखिए, वो लेह के मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है, जो नीमू से 35 किलोमीटर दूर है और ज्यादा समय नहीं लगेगा वहां तक पहुंचने में। और वहां पर ही 14 कोर का हेडक्वार्टर भी है लेह में, जहां पर ये बैठक की जो संभावना जताई जा रही है। जो सूत्रों की जानकारी है कि हरिंदर सिंह लेफ्टिनेंट जनरल जो 14 कोर के वहां पे हेड है, उनके साथ साथ दूसरे कमांडर्स के साथ खुद जायजा लेंगे प्रधानमंत्री और खुद उनसे जानेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात क्या है। ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ बने रहें। दानवीर सिंह चौहान हमारे साथ हैं। दानवीर जी, अभी ये देखिए खबर अब धीरे धीरे, क्योंकि सारी जानकारियां सामने आ रही है, जैसा आपको पता ही है कि अचानक से विजिट हुआ है, तो अब उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है, ये धीरे धीरे जानकारियां हम तक पहुंच रही है। तो अब वो घायलों से भी मिलने के लिए पहुंचेंगे। ये दोनों ही बातों को एक साथ अगर जोड़कर देखें, पहले जवानों के साथ इंटरेक्शन और फिर जो घायल हुए थे हमारे जवान गलवान घाटी में, उनको जाकर मिलना, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो नीमू है ये फ्रंट लाइन से 150 से 250 किलोमीटर पीछे है, एक। दूसरा, ये पीछे जवानों को मिले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संकेत अक्रॉस द एलएसी भेजता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भेजता है। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इसके इम्प्लीकेशन बिल्कुल अलग है, मायने बिल्कुल अलग है कि इंडिया का जो टॉप लेवल है अब वो इस चीज पे इन्वॉल्व हो गया है। अब जब वो लेह में जाएंगे और घायल सैनिकों को मिलेंगे, मेरे ख्याल से जो आप पहले मनोबल की बात कर रही थी और वो वाली जो बातचीत होगी, अब जब वो घायल सैनिकों से मिलेंगे तो जरूर फौजियों को ये बहुत अच्छा लगेगा, उनका मुराल बहुत बूस्ट होगा इस चीज से
कि प्रधानमंत्री हमारे हालचाल पूछने आए हैं। तो इसको अगर इस एंगल से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेना के लिए भी और देशवासियों के लिए भी और इंटरनेशनल मैसेजिंग के लिए भी। लेकिन एक चीज आप लोग मिस कर रहे हैं, आई डोंट नो ये मीडिया इसको क्यों नहीं बात उठा रहा है, कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का फॉरवर्ड एरियाज में विजिट करने का क्या मैंडेट है, क्या वो ऑपरेशनल कमांडर हैं या उनका कोई रोल अलग है, वो वहां पे एज अ सुपर जनरल उनकी मौजूदगी वहां पे किस तरीके से है, ये मैं भी कंफ्यूज्ड हूं। आई एम श्योर आप जरूर लोगों को ये बताएंगे कि ये क्यों वहां पहुंचे हैं। नहीं, ये आपने एक मतलब एक सवाल उठाया है, एक अलग एंगल से उठाया है। आपकी क्या राय है इस पर, कि आपको क्या लगता है कि उनका वहां पर मौजूद रहना सही नहीं है, या फिर क्या उनकी मजबूरी है? मैं उसको समझ नहीं पा रही आपके सवाल को। देखिए, मेरा सवाल इसलिए मैं इस तरीके से पूछ रहा हूं क्योंकि ऑपरेशनल जो कमांडर हैं सेना के, वो सेना अध्यक्ष हैं, और जो ये सीडीएस हैं ये मेयर एग्जीक्यूटिव हैं, तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, और इंटरफेस है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। इंटरफेस है, प्रोक्योरमेंट का मतलब है इनका इंडस्ट्रियल करेक्शन, जो प्रोक्योरमेंट आता है, मेक इन इंडिया है, और ये सारी चीजें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो निटी-ग्रिटीज है उनके संदर्भ में है। इनका ऑपरेशनल रोल नहीं है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सीडीएस जब वहां पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं सेना अध्यक्ष की जो इम्पोर्टेंस मैं कहूंगा जो होनी चाहिए या जो होती है वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है। देखिए, आप भी बात कर रही हैं तो आप बात कर रही हैं प्रधानमंत्री की और सीडीएस की, और हर एक चैनल यही बात कर रहा है। तो सेना अध्यक्ष इसमें नीचे फीके पड़ जाते हैं, जबकि सबसे अहम रोल। पॉइंट नोटेड, और इसको मैं बिल्कुल करेक्ट कर देती हूँ। वैसे हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, हम नरवणे जी की भी दिखा रहे हैं। जो मैं समझ पा रही हूँ आपका जो सवाल है ना दानवीर जी, उसका शायद जवाब ये होना चाहिए कि सीडीएस का वहां जाने का जो प्रोग्राम था वो पहले से था, ये तैयारी पहले से थी, तो सीडीएस को तो वहां जाना ही था। हम पहले से, आपने देखा होगा कि खबर चला रहे थे कि बिपिन रावत वहां पर पहुंचेंगे। अब चूंकि नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए और ये अचानक से हम तक खबरें सबके पास आई हैं, उनके विजिट के बारे में नहीं पता था, तो बिपिन रावत तो पहले से ही वहां पर थे। तो आप जैसे पूछ रहे ना कि वहां पर वो क्यों है, तो आई एम श्योर कि वो इसलिए वहां पर है क्योंकि वो वहां पर पहले से थे, उनका कार्यक्रम तो तय ही था। जी, हो सकता है। जी, आसिफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, कोई अपडेट इस वक्त आप तक पहुंची है क्या? इस वक्त पीएम रास्ते में है या फिर अस्पताल पहुंच चुके हैं? देखिए, इतनी जल्दी जानकारी तो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो लास्ट अपडेट मुझे मिला था वो यही था कि प्रधानमंत्री निमू के बाद अब ले हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं जो घायल जवान हैं उनसे मिलने के लिए, और उसके तुरंत बाद वो सुरक्षा समीक्षा की बैठक करने वाले थे। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, 14 कोर कमांडर, सेना चीफ MM नरवणे वहां पे मौजूद है, सीडीएस मौजूद है। तो इन सब के बीच वो उन कमांडर से भी बात करने वाले है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पूरी नजर रखते हैं, वहां के सभी हालात से वहां पर वाकिफ है, किस तरह की सेना की तैयारियां पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कारगिल से लेकर लद्दाख तक हर जगह पर है, किस तरह से जो फिंगर एरिया या हॉट स्प्रिंग एरिया, चुशूल, चुमूर, इन इलाकों में क्या हालात बने हुए हैं, इस सब की वो खुद जानकारी लेना चाहते हैं। और सूत्रों की माने तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी उनको दिया जाएगा वहां पर हालात को लेकर, जो मैप के जरिए पूरी चीजें समझाई जाएगी कि कहाँ पे किस तरह की सिचुएशन है, कौन से इलाके में किस तरह की नियुक्ति है, तैनाती है, और हथियार, मतलब हर कोई जानकारी जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर लेंगे, जिसका हम इस तरह से टीवी पर बात नहीं कर सकते। वो सब सारी जानकारियां प्रधानमंत्री को दी जाएंगी। खासतौर पर जिस प्रकार से लगातार इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे थे मिस एडवेंचर की कि पाकिस्तान और चीनी सेना मिलकर किसी तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश में है, उसको देखते हुए सेना की क्या तैयारियां है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे इलाके में, पूरे कारगिल द्रास से लेकर लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी कैंप तक, वहां की सारी जानकारी दी जाएगी।
दानवीर सिंह चौहान, चीन की तरफ इसका कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, क्योंकि आपने देखा ही है कि चीन की नजर इस वक्त भारत में क्या हो रहा है, हमारे राजनीतिक हलकों में क्या हो रहा है, उस पर कुछ ज्यादा ही बनी हुई है। तो ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस पर चीन किस तरह से रिएक्ट कर सकता है? देखिए, चीन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फॉरवर्ड एरियाज में जाके और स्थिति का जायजा लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ लामबंद है, और उधर चीन है जो इस पूरी बॉर्डर टेंशन की तस्दीक नहीं उस तरीके से कर रहा है। जो चाइना के स्पोक्स पर्सन है, पिछले बीते दिनों में जब उससे पूछा गया कि आपकी कैजुअलिटी हिंदुस्तान की कैजुअलिटी से ज्यादा हुई है, तो उन्होंने उस चीज को एक्नॉलेज करने से इनकार कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो उसको बहुत डाउन प्ले कर रहा है चाइना, और वो नहीं चाहता कि इसको बहुत ज्यादा तूल मिले। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, वो पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि चाइना किस प्रकार से बदमाशी कर रहा है। और प्रधानमंत्री, जैसा कि आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी जाएगी, उसका मेन मकसद यही है कि प्रधानमंत्री को ये बताया जाएगा कि हमारी डिफेंस की तैयारियां वहां पे कितनी मुकम्मल हो गई हैं, कितनी कमी है, कितनी दूरी है, ये सारी चीजें उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और मेरे ख्याल से देश का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है, तभी वो सही डिसीजन ले पाएगा। और मेरे ख्याल से ये चीज जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं समझना चाहती हूँ दानवीर जी, कि वहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री खुद गए हैं, सीडीएस गए हैं, आर्मी चीफ वहां पर हैं, और जवानों से इंटरेक्शन, पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन उनको देना, क्या ये किसी तरह का एक ऐसा भी मैसेजिंग है कि हम तैयारी कर रहे हैं, सैन्य कार्रवाई भी अगर करनी पड़े तो हम तैयार हैं चीन की तरफ? 100% अगर ये कार्रवाई चल रही है तो इसका मतलब ये है कि हम फुल्ली अलर्ट हैं, सेंसिटाइज्ड हैं, और हम तैयार हैं। और देश के रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इन सब लोगों ने सिचुएशन का रिव्यू कर लिया है और लगातार करते जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। आसिफ, आप बताइए अभी आगे का कार्यक्रम उनका क्या रहने वाला है? देखिए, अभी तक जो जानकारी हमें मिली है यही है कि लेह में जवानों के साथ जो घायल जवान है 15 की तारीख को, जिन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला किया था पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान वैली में, और उन्हें वापस एलएसी के उस पार खदेड़ा था, जिस दौरान जो घायल जवान हुए थे और अभी भी लेह में उनका इलाज हुआ है, या उस लड़ाई में जो दूसरे जवान थे, ये भी हमारे पास जानकारी है, जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण वहां पर अपना रोल निभाया उस लड़ाई के दौरान, चाहे जवान हो, अफसर हो, उनका भी वहां पर वो एक तरह से अभिनंदन किया जाएगा, उन्हें शाबाशी दी जाएगी। या जिस प्रकार से पहले हमने देखा था, सेना चीफ ने खुद उन्हें जो है कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिए थे, तो उनसे भी मिलेंगे, और साथ में जो घायल है उनसे भी मिलेंगे जिनका अभी भी इलाज चल रहा है, या कुछ ऐसे जवान भी वहां पर है जो मामूली चोट के बाद ठीक हो गए थे, उनसे मुलाकात करने के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक वहां पर होगी, जिसमें सूत्रों की माने तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सारी चीजें समझाई जाएगी, किस तरह की पूरी तैयारियां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, और खास तौर पर कारगिल द्रास से लेकर लद्दाख के पूरे इलाके में, क्योंकि 14 कोर का ये सारा एरिया आता है, यहाँ पर किस तरह की हर जगह पर तैयारी है, चाहे कारगिल का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो पाकिस्तान से मिलता है, वहाँ अस्करदू, खास तौर पर अस्करदू कारगिल जो लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल में पड़ता है फॉरवर्ड लोकेशन पे, वहां पर किस तरह की तैयारी है, और सबसे महत्वपूर्ण चीन के फिर फिंगर 4 इलाके में, फिंगर 4 से लेकर दूसरे जो इलाके हैं, हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली, दौलत बेग ओल्डी, चशूल, चुमूर, ये सब इलाकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। एयरफोर्स, और क्योंकि सीडीएस भी वहां पर है, तो आप समझ सकते हैं कि सब तरह की, केवल वो सेना से जुड़ी जानकारी नहीं लेंगे, एयरफोर्स की क्या तैयारियां हैं, उनकी क्या वहां पर क्षमता है, ये सब जानकारी उन्हें दी जाएगी, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सब कुछ समझाया जाएगा। हो सकता है कि उस बैठक के तुरंत बाद वो प्रधानमंत्री वहां से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
एक और बात आसिफ जो आपसे जानना चाहती हूँ मैं, एक तो ये जो इंटरैक्शन जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं नीमू वाली, ये आखिर कितनी देर तक चला, और साथ ही इन दोनों तस्वीरों को आप समझाइए, मैं समझना चाहती हूँ वहां पर उस तरह से कहां पर प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, किन लोगों के साथ थे, क्योंकि जहां पर वो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जरा टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जाए दोनों ये तस्वीरें, जहां पर वो बैठे हुए हैं वहां पर उनको शायद स्क्रीन पर कुछ प्रेजेंटेशन टाइप दिखाया जा रहा है, वो एक टेंट में कहीं हैं, और जो जवान हम देख रहे हैं वो एकदम ओपन स्पेस में बैठे हुए हैं। तो उन जवानों के साथ प्रधानमंत्री का इंटरैक्शन किस तरह से हुआ, या फिर उनसे इंटरैक्शन नहीं हुआ है, या वो सिर्फ सुन पा रहे थे? देखिए, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, नीमू के पहले बारे में मैं आपको बताता हूं। नीमू जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये जगह है। इंदस जो रिवर है, इंदस नदी है, ये मुख्य राफ्टिंग पॉइंट माना जाता है, जहां पर सारे जो नदियों का, इंदस का वहां पर जोड़ होता है और वहां से ही मुख्य राफ्टिंग होती है। तो काफी चर्चित जगह है लेह की। 35 किलोमीटर मुख्य लेह टाउन से ये दूर है, और इस जगह पर तापमान, जैसा मैंने पहले भी कहा कि -40 तक भी चला जाता है, और -29 तक चला जाता है। 40 से -29 के बीच यहाँ पर तापमान रहता है। तो यहाँ जो है ओपन स्पेस, क्योंकि हाई पे है, 11,000 फीट की ऊंचाई पे है, हवा काफी तेज चलती है, इसलिए यहाँ पर एक टेंट लगाया गया है प्रधानमंत्री के बैठने के लिए, और वहां पर ही वो सारे सोल्जर्स भी मौजूद है जिनके साथ वो इंटरेक्ट करने वाले थे। जाहिर सी बात है कि वहां इंटरेक्शन के बाद जो पहले प्रधानमंत्री को ये सब जवान सुनेंगे कि प्रधानमंत्री उनके लिए आए हैं दिल्ली से, वो क्या बात बोलते हैं उनको, और उसके बाद जो है जब प्रधानमंत्री के निकलने की बारी आती है, उससे पहले उनका इंटरेक्शन भी यहाँ पर हुआ। और ठीक है आसिफ, ये सभी जानकारी मैं आपसे आगे भी लूंगी। कर्नल दानवीर सिंह चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आज की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, LAC पर मोदी। जी हाँ, इस वक्त LAC पर ही मोदी हैं, और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो लेह में पहुंचे और नीमू में उन्होंने जवानों के साथ इंटरेक्शन किया। वो जवान जिनके साथ उन्होंने मुलाकात की, उनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो कि एक दूसरे से दूरी बनाकर वहां पर बिठाए गए थे, और साथ ही आर्मी चीफ और CDS भी मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब वो वहाँ पर लैंड किए, और पूरे इंटरैक्शन के दौरान। और इसके बाद का उनका कार्यक्रम ये है कि वो निकल चुके हैं घायलों से मिलने के लिए, जो कि गलवान घाटी में जो क्लैश हुआ था चीनी फौजियों के साथ, उनसे मिलने के लिए वो पहुंचे हैं, और 12:30 बजे तक उनको लौटना भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।